Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. आज का टॉपिक है शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, और ये भी देखेंगे उनकी फैमिली मेम्बर्स वो भी आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है ये। एंड अभी आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे, आप चूज़ कर लीजिएगा जिस डेट पे आपका बर्थ है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख लीजिएगा, ओके, एंड क्लेम कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हाय ऑप्शन वन, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, इनके पेरेंट्स आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। जजमेंट, नाइस। Knight of Wands, Three of Pentacles, Seven of Swords, the Empress, nice. Justice, Judgment, Justice, nice. The World। यहाँ पे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको बहुत नाइसली ट्रीट करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे थोड़ा सा वो आपको, मतलब कहना चाहिए, मना करें। मना मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना ही कह दिया, बट सेवन ऑफ सॉर्ड्स, उन्हें ये लगेगा स्टार्टिंग में कि आप कहीं झूठ तो नहीं बोलते हैं उनसे, कहीं आपके मन में चोर तो नहीं है, कहीं आप उनसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। हो सकता है फैमिली से रिलेटेड, पास से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर थोड़ा ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा। मतलब जान ले पहचान ले, बट उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लेंगे वो ट्रस्ट करने में आपके ऊपर। बट ऐसा नहीं है, जब उनको ट्रस्ट हो जाएगा आप पे, बिल्कुल कहना चाहिए आपको अच्छी तरीके से जान लेंगे, तो वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी आएगी, एक लव, केयर और कहना चाहिए प्रोटेक्शन, वैसी एनर्जी उनके साइड से आपको मिलेगी। बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ मंथ्स थोड़े आपको फील हो कि ये समझ नहीं रहे हैं, या फिर डाउट, या फिर मना कर देते हैं कुछ चीज़ों के लिए आपके पार्टनर। बट वो सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से होगा कि उन्हें आप पे फुल ट्रस्ट नहीं है, लाइक वो फुली आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए हैं, और कोई रीज़न नहीं होगा। बट वो भी उनका लाइक एक वो रहेगा कि धीरे धीरे वो स्टार्ट हो जाएगा ट्रस्ट करना, क्योंकि उन्हें जो लगता है आप ऐसा नहीं हो जैसा वो सोच रहे थे, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा आपके लिए, रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड आपको सारी खुशियाँ देना चाहेंगे, सब कुछ आपके लिए करना चाहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बट बैलेंस में ना। लाइक ऐसा नहीं है कि एकदम आपको बहुत सारा प्यार दे दिया, दूसरे दिन फिर कुछ दिया ही नहीं, तो एक ये ऐसा नहीं होगा, बैलेंस में होगा, हर एक चीज़ बैलेंस में होगी। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो थोड़े से बोल्ड नेचर के होंगे, तो जैसा वो फील करते हैं वो आपको बता भी देंगे। अगर उन्हें लग रहा है आप पे कि वो सोच रहे हैं कि यार आप उनसे झूठ बोल रहे हो, या फिर झूठ बोलोगे, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, तो वो चीज़ें ना आपसे क्लियर पूछते भी जाएंगे साथ में, तो वो चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी। एंड यस,
आपको वेकेशन पे लेके जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आप बहुत अलग अलग जगहों पे जाओगे। एंड पैशनेट एनर्जी है आपके पार्टनर की, तो वो पैशनेट एनर्जी आपको शो करेंगे, वो रोमांस, वो लव आपकी तरफ, लाइक कहना चाहिए एक झुकाव होगा उनका बहुत ज़्यादा आगे जाके। एंड यस, आप बहुत खुश खुश फील करोगे उनके साथ, बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी आपको लेकर के। पहले स्टार्टिंग में जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे उनके साथ, एक कंफर्टेबल, एक ऐसा पार्टनर जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में अच्छे लोग आ ही नहीं रहे थे, कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा था, बट जब ये पार्टनर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे आप इनसे मिले, तब आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए हो सकते हैं। आप भी इतने श्योर नहीं रहोगे स्टार्टिंग में, आपको भी डाउट्स रहेंगे, आप भी इनके ऊपर थोड़े डाउट करोगे, थोड़े से कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ें रहेंगी स्टार्टिंग में, वो हर किसी के उसमें रहता ही है। बट आप जैसे जैसे जानते जाओगे तो यस वो है। एंड यहाँ पे जजमेंट आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, जस्टिस आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। एक पैटर्न में आप फंसे हुए थे जहाँ पे सेम लाइक नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग मिल रहे थे, अब वो ब्रेक हो रहा है इस पर्सन के आने से। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो वो जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा, और वहाँ आपको जजमेंट होगा, जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस में यही पर्सन आपके लिए होंगे। ये आपको वैसे कोई लूप में नहीं लेके जाएंगे, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई ऐसे कहना चाहिए झूठ नहीं होगा बहुत सीरियस वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ट्रस्ट होगा, धीरे धीरे वो ट्रस्ट बढ़ते जाएगा एक दूसरे पे, क्लैरिटी होगी, एक ट्रांसपेरेंसी होगी दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन क्लियर होगा। एंड आप भी ना वहाँ पे इतना वो फील करोगे सेफ और लव इतना ज़्यादा फील करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ मतलब मैं इसी इंसान का वेट कर रही थी, कर रहा था, और अब जाके मुझे मिला है। और डिवाइन ने मतलब आपको ऐसे देगा ना कि आपको सच में ऐसा फील होगा कि आपके साथ ना जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है। लाइक आपको वो चीज़ें फील होंगी अंदर से कि जो इतना आप परेशान हुए अभी तक, इतने ऐसे लोगों से मिले जो आपको बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, जो आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, लव नहीं था, सिर्फ मतलब के लिए थे, तो अब वहाँ पे आपको वो सब चीज़ें दिखाई देने लग जाएगी कि हाँ मतलब जो चीज़ें मेरी लाइफ में, जो पैटर्न चला आ रहा था, जो चीज़ें हो रही थी, इस पर्सन ने वो सब चीज़ें ब्रेक कर दी। जैसे आप इस पर्सन से मिले वो सब कुछ गायब हो गया। एंड यस, एक न्यू एनर्जी के साथ आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको वो पैटर्न रिपीट ही नहीं होगा जो दूसरों के साथ हो रहा था या दूसरे लोगों से बात करके फील हो रहा था, वो इनके साथ होगा ही नहीं। एक अलग ही आप जब बात करोगे ना तो एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी होगी, पैशनेट एनर्जी होगी, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, आपकी फीलिंग्स सुनेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, वैसी एनर्जी है। एंड आपके पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इस वजह से ही तो आपको सब कुछ दे पाएंगे ना वो, जब अच्छी वेल्थ होगी, अच्छे इंसान होंगे, तो वो अच्छी चीज़ें आपको दे पाएंगे वहाँ पे। द वर्ल्ड मिल रहा है आपको सब कुछ मिल रहा है। बस इतना है कि आप अगर पास्ट में स्टक है तो अपने आप को रिमूव कर लीजिए वहाँ से, अपने आप को रिलीज़ कर लीजिए पास्ट की एनर्जी से, क्योंकि ये जो पर्सन आ रहे हैं ये पूरे क्लियर होके आ रहे हैं। पास्ट इनका कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा पास्ट से इनका। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं और फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो जब ये फ्यूचर में आपके पास आएंगे तो ये भी आपसे यही बोलेंगे कि पास्ट को कट कर दो या फिर वहीं क्लोज़ कर दो जहाँ पे है, अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो। ये चीज़ें आपसे वो बोलेंगे भी। एक बैलेंस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे दोनों साइड से एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा। आप भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहोगे, वो भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन बैलेंस में। और ये बहुत अच्छी बात है। लाइक अगर आप किसी के लिए सोच रहे हो तो वो दोनों साइड से होना चाहिए, वन साइड से थोड़ा सा ज़्यादा, दूसरी साइड से थोड़ा सा कम। अगर ऐसा होता है तो वो बैलेंस नहीं रहता और फिर वहाँ चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एक बैलेंस में रहेगा सब कुछ,
चाहे वो लव हो, चाहे इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, इवन गुस्सा भी अगर होगा तो एक बैलेंस में ही होगा, लेकिन एक लिमिट में ही होगा, क्रॉस नहीं करेगा वो लिमिट को। एंड बहुत केयरिंग है ये, बहुत लाइक कहना चाहिए आपको बहुत प्यार से रखेंगे। ये जो कार्ड देख रहे हो ना, और ये कार्ड भी बहुत, और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी आए, ये कुछ मंथ्स में ही आ सकते हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी इन्जॉय करोगे, अपने फ्रेंड्स से मिलाएंगे, फैमिली से, तो वो सब चीज़ें लेकर अब इन्जॉय करोगे, दूसरों की कंपनी भी, क्योंकि इनके फ्रेंड्स भी कम होंगे और बहुत अच्छे होंगे, लॉयल फ्रेंड्स होंगे इनके पीठ पीछे इन्हें धोखा देने वाले नहीं होंगे। बट यस, थोड़े से पास्ट में इन्हें वैसे लोग मिले होंगे, इस वजह से शायद थोड़ा सा ट्रस्ट करने में टाइम लग जाएगा, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन यस, जब वो आपके साथ आ जाएंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, एक ट्रस्ट अपने आप बनते जाएगा। चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या एनर्जी होंगी उनकी आपको लेकर। ये तो मैंने अभी आपके पार्टनर का बताया। 8 of Pentacles, ओके। Ace of Pentacles। तो चलिए, आपने अपने फ्यूचर इन लॉस को इम्प्रेस कर दिया। द वर्ल्ड, सेम कार्ड आया है। चलिए, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आपके फ्यूचर्स इन लॉस भी आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा ट्रीट करने वाले हैं। बट यही है, जो न्यू स्टार्ट आपके फ्यूचर इन लॉस के साथ होगा, जब ये रिलेशनशिप आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, वो जस्टिस, नाइस भाई, द वर्ल्ड और जस्टिस 2 बार आए हैं, तो ये जस्टिस है आपके लिए, आपकी लाइफ का। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में कौन है? पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ना जो एनर्जी है, आपके फ्यूचर इन लॉस आपको ना बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग होगी आप इन्जॉय करोगे उसको। हो सकता है स्टार्टिंग में वही कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में लाइक रहता ही है, वो तो आप स्टार्ट कर रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपका, न्यू लाइफ आपकी आ रही है, स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, थोड़ा सा डर रहेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आप बहुत एफर्ट्स लेंगे अपने फ्यूचर इन लॉस को इम्प्रेस करने के लिए, उनसे लाइक ये उम्मीद रखेंगे कि वो आपको पसंद करे, और वो चीज़ें होंगी भी, लाइक जो उम्मीद आप उनसे रखोगे ना कि ये मुझे पसंद करें, आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे। यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके लिए बहुत अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगे, अपने मतलब आप खुद से ही वहाँ पे कहना चाहिए। हो सकता है आप कुछ लोग हों जो अपने घर पे ज़्यादा काम नहीं करते हो, बट वो अपने फ्यूचर इन लॉस के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करोगे आप लोग, और वो दिल से आएगा आपके। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने फ्यूचर इन लॉस के लिए दिल से करेंगे, और वो भी एक जस्टिस है। आपके फ्यूचर इन लॉस भी आपको एक वैसे मिल रहे हैं जो कहना चाहिए बहुत लविंग है, सपोर्टिव है, केयरिंग है, और आपको ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले। परेशान कैसे? लाइक आपके ऊपर बर्डन नहीं बनने वाले, आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रोक टोक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आपकी जो मदर इन लॉ होंगी वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी, समझेंगी। जो डर है, जो कन्फ्यूज़न है आपका, जो न्यू स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कैसे होगा, क्यों, कब, मतलब ठीक कर पा रही हूँ या नहीं, तो वो चीज़ें आपको गाइड करनी, मतलब आपकी जो फ्यूचर इन लॉ जो सॉरी आपकी मदर इन लॉ जो होंगी वो यहाँ पे आपको गाइड करेंगी हर चीज़ के लिए, और बहुत पॉजिटिव है उनका माइंडसेट। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको ना उस टाइम पे हो सकता है मनी रिलेटेड या फिर सेविंग का भी सिखाएं कुछ चीज़ें। अगर आप में ऐसे है कि आप ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग अगर ऐसे हैं तो वो चीज़ें भी आपको सिखाएंगी वो, लेकिन आपको ना बहुत अच्छे से गाइड करेंगी वो। जस्टिस, बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस ही होगा उनका और आपका रिलेशनशिप भी एक बैलेंस में ही चलेगा। एंड यस, न्यू स्टार्ट है आप लोग का। द वर्ल्ड वही है कि पास्ट में अगर आपने ये सोचा था कि मुझे बिल्कुल लाइक बहुत ही ऐसे चाहिए है, कहना चाहिए बिल्कुल ऐसी ड्रीम लाइफ टाइप में, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि टॉक्सिक होंगे या फिर बहुत ज़्यादा खड़ूस होंगे, बेकार होंगे आपके फ्यूचर इन लॉस, तो ऐसा कुछ नहीं है।
बस इतना है कि आपको अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करना है। अगर आप पास्ट में स्टक है, मैं फिर से वही बोलूँगी क्योंकि द वर्ल्ड आया है, तो आप उस एनर्जी को रिलीज़ करिए, लेट गो करिए एंड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। प्रेजेंट में अपने माइंड को इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि फ्यूचर में आपको कुछ भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में एंटर ही ना कर पाए। एंड यस, आप अपने आप से भी काम करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे अपने फ्यूचर इन लॉस के लिए। यानी बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है कि आप अपने फ्यूचर इन लॉस को अपने हाथों से चीज़ें करके दोगे, काम करके दोगे, खाना बना के दोगे। एंड ये दिल से आएगा आपके, कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला। ये लोग आपको फोर्स भी नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। बस यस, आपसे बोल दिया जाएगा कि आप खाना बनाना चाहते हो तो बनाओ, और अगर आप यस कहते हो तो ठीक है, नो कहते हो तो भी ठीक है। यहाँ पे ऐसे फाइट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे ऐसे जेलसी या फिर कहना चाहिए एरोगेंट, ये इस टाइप की एनर्जीज बिल्कुल नहीं है। बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जीज़ है आपकी मदर इन लॉ की। एंड मतलब जो आपकी सास होंगी, मदर इन लॉ होंगी, वो लोग बहुत समझदार होंगी, बहुत ज़्यादा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ना फादर इन लॉ नहीं होंगे। कुछ लोगों के लिए उनकी सिर्फ मदर इन लॉ होंगी जो उनको हर चीज़ सिखाएंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी होंगी और वो, एंड वो भी चाहेंगे कि आप भी एक स्ट्रॉन्ग लेडी ही बने उनकी तरह और उनसे अच्छा। हर किसी के लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए बस है। कुछ लोगों के लिए दोनों ही होंगे, बट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। मनी सेविंग, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, मतलब वो चीज़ें आप लोग को गाइड करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। ये मैं आपको फिर से बोलती हूँ, गाइडेंस ही देंगे। करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा हर चीज़ के लिए। एंड इवन आप लोग खुद पूछोगे भी ये चीज़ें, एंड आप उनकी बातें मानोगे भी, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी कि आपको खुद दिल से करने का मन करेगा हर चीज़ उनके लिए। चलिए और देखते हैं किस तरीके से ट्रीट करेंगे आपके पार्टनर आपको, कैसा बॉन्ड होगा आप दोनों का शादी के बाद। फर्स्ट ब्लश, सॉफ्ट whispers of affection make love bloom, gentle romance tender। ये यहाँ पे आप ब्लश, लाइक आप अपने पार्टनर से जब स्टार्ट होगा, न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों का रिलेशनशिप या बातें करना, तो यहाँ पे दिख रही है वो एनर्जी की एक सॉफ्टली होगा, लाइक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या फिर वैसे नहीं होगा, लाइक एक बहुत प्यार से होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। जब आप उनसे बात करेंगे तो बहुत ब्लश करेंगे, बहुत प्यारा सा फील करेंगे, अंदर से खुश रहेंगे आप लोग। जो आपको लग रहा था कि आप किसी लूप में थे जहाँ पे टॉक्सिक ही लोग मिल रहे थे, तो वो चीज़ें, वो एनर्जी बिल्कुल भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। वहाँ पे सिर्फ न्यू एनर्जी रहेगी जो बहुत अच्छा फील करवाएगी आपको, वो बटरफ्लाई वाला फील करवाएगी। आपके स्टमक में बहुत सारी बटरफ्लाइज आती रहेंगी जब भी आप उनसे बात करोगे तो। नाइस, जेंटल रोमांस होगा, लव होगा, लव स्विंग्स, put aside differences and soar to the next level, divine devotion ascend। वही है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ठीक है। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ तो करने होते हैं, चाहे वो बिहेवियर को लेके हो, चाहे वो लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके हो, तो वो चीज़ें तो पॉजिटिव हैं। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ अच्छी चीज़ों के लिए करना है तो बिल्कुल करिए, ठीक है। वहाँ पे आप अपना एरोगेंस, ये सब चीज़ें लेके बिल्कुल मत जाइएगा। एक एटीट्यूड होता है पॉजिटिव, आप वो रखिएगा कि अगर आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिख भी रहे हैं स्टार्टिंग में, थोड़ा सा अलग लग रहा है, अलग फील हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं। एक डिवाइन पे आप भरोसा रखिए, ठीक है। दिल से काम करिए, डिवोशन अपने अंदर वो चीज़ें लाएं, भक्ति भाव कहते हैं ना, जो अपने अंदर लेके आइए। चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान बना लो इंसानों को, मैं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर चेंजेस लाइए, अपने अंदर डिवाइन के प्रति अपने लिए एक पॉजिटिविटी लेके आइए, जहाँ पे आप अपने आप ही चीज़ें, कहना चाहिए पॉजिटिव देख करके, उसको पॉजिटिव ले करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। स्टक नहीं रहोगे, लाइक डरोगे नहीं, जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं रहेगा।
warm brew. Speak softly to dis क्या है disarm any dispute or confusion. यही मैं आपको कह रही थी. Honest, vital, patient. ओके, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए. अपनी फ्यूचर स्पाउस से आप बात कर सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ चीज़ें लग रही हैं कि अब मुझसे समझ नहीं आ रही है, या फिर कुछ भी होगा लाइक आपके माइंड में उस टाइम पे, तो आप अपने हस्बैंड को, अपने फ्यूचर स्पाउस को बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड वो आपको सपोर्ट करेंगे. देख रहे हैं ना आप, वो पिक्चर भी देखिए कितने अच्छे से लाइक सॉफ्टली एक दूसरे के पास हैं, बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं. लाइक लव है, रोमांस है, फीलिंग्स है, तो वो चीज़ें होंगी. नर्चर ग्रोथ. Attend to your bond with love and patience. Trust, support, playful. Yes. एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है तो ये चीज़ें ज़रूरी है. ट्रस्ट, सपोर्ट, प्लेफुल, ये एनर्जी, तीनों ही एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे. एंड यस, वो भी सेम करेंगे. एक आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे. बॉन्ड जो रहेगा आप दोनों का बहुत प्यारा रहेगा, लव रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा. पेशेंस, यहाँ भी पेशेंस है, या पेशेंस तो रखना ही है, थोड़ा सा तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा. इवन उनको जानने के लिए, समझने के लिए भी आपको पेशेंस की ही ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी सेम करेंगे. बेबी स्टेप्स. टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर. रिलैक्स्ड, क्या, डेलिब्रेट, अवेयर. वही बेबी स्टेप्स लीजिए. स्लोली चलेगा ये रिलेशनशिप, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, सपोर्ट करके, लव, केयर, सब कुछ. बट वही धीरे धीरे. अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है सामने वाला थोड़ा सा अलग फील करे. तो बस पेशेंस के साथ करते रहेगा, समझने में टाइम तो जाएगा थोड़ा सा. Exploring, testing the waters or still looking for the right one. Search another path. Yes, आप लोग में से काफ़ी लोग अभी सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो करते रहिए कंटिन्यू. ठीक है, हो सकता है इसी टाइम पे आपको वो मिले जब आप टेस्ट कर रहे हैं वाटर को, देख रहे हैं यहाँ वहाँ, मतलब सर्च करते हैं ना. जैसे जीवन साथी हो गया, शादी.com हो गया, काफ़ी लोग फैमिली के थ्रू करते हैं, काफ़ी लोग खुद से करते हैं, लव देखते हैं, फिर मैरिज देखते हैं. तो वो चीज़ें आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए. आपको जल्द ही कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई एनर्जी है जो आपको मिलने वाली है. तो वही पेशेंस के साथ, सब्र के साथ काम करते रहिए. लव सॉन्ग. लेट लव्स मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर. हारमोनी, रिदम, इन सिंक, वही है लव सॉन्ग आपके लिए. एंड एक और कार्ड निकालूंगी मैं, बिकॉज एक गाइडेंस है. तो हम देखते हैं एक और कार्ड. आप लोग एक साथ ना म्यूज़िक वगैरह, डांस वगैरह काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं. हो सकता है मूवीज़ का शौक़ हो किसी को, लेकिन कोई ना थोड़ा फिल्मी टाइप का रोमांटिक हो सकता है यहाँ पे. आप दोनों में से कोई एक. डिवाइन मैच. वाओ. फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड अ लव दैट्स मीन टू बी. सोलमेट, ट्विन फ्लेम. वो नाइस. आप लोग की लाइफ में हो सकता है ट्विन फ्लेम या फिर आपके सोलमेट आए. वाओ, अमेजिंग. डिवाइन मैच होगा और डिवाइन की तरफ से होगा ये. इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है. अगर ट्विन फ्लेम है तो भी वही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, ट्रस्ट इश्यूज़ स्टार्टिंग में रहेंगे. और सोलमेट है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. बट यस, आगे जाके ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है. लाइक बहुत लव, केयर, सपोर्ट, जो भी आप चाहते हो, द वर्ल्ड आप चाहते हो तो वर्ल्ड आपकी तरफ आएगा. लाइक हर टाइप की खुशियाँ, हर तरीके का सपोर्ट आपको मिलेगा. एंड आपके इन लॉज भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे. तो वही है यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, फिल्मी टाइप वो एनर्जी है यहाँ पे. लव सॉन्ग भी आ गया. लाइक हो सकता है आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको डेडिकेट करते रहेंगे सॉन्ग्स वगैरह, या फिर आप उनको करोगे, तो जिससे और इमोशंस, फीलिंग्स आप एक दूसरे की समझ पाओगे और प्यार आपका
बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। चलिए हम और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ओके, मूनोलॉजी से देखेंगे। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओके, एंड डिवाइन पे फेथ रखिएगा, तभी तो लक काम करेगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए, कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपनी लाइफ में, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ें हो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, यही मैं आपको कह रही थी, जो एरोगेंस वाली एनर्जी है, या फिर आप फील कर पा रहे हो कि चीज़ें ठीक नहीं है, या फिर आप अलग ही जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करिए, उस एनर्जी को रिलीज़ करिए। प्राइड नहीं होना चाहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जैसे आप हैं, सॉफ्ट, क्यूट, इनोसेंट, लविंग, केयरिंग, जो आप रियल हैं, आप वही लोगों को शो करिए। ओके, लास्ट है आ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आ रहा है आपकी तरफ एक क्लाइमैक्स मूवी के तरह, लाइक क्लाइमैक्स आएगा आपकी लाइफ में। कोई एंटर होगा जहाँ पे आपको बहुत अलग फील होगा। हो सकता है वो आपकी सोलमेट हो सकता है ट्विन फ्लेम हो। आपकी एनर्जीज़ वहाँ से चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, पॉजिटिविटी और आएगी आपकी लाइफ में, एंड आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फील करने लग जाओगे। ये ऑटोमेटिक डिवाइन की तरफ से होगा। देयर इज़ समथिंग बेटर। वाओ, बता दिया एंजल्स ने आपको, काफ़ी अच्छा है आपकी लाइफ में कुछ। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना सीखिए, अपने इंट्यूशंस को सुनना सीखिए। ठीक है, मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सुनाई देगा आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं। रोमांस आ रहा है, रोमांस जल्द ही आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर काम करना होगा। ओके, आस्क योर एंजल्स, जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, अपने एंजल्स से पूछिए। लास्ट, रिकवरी। बहुत सारे लोगों की इमोशनली रिकवरी होगी जब आप इस पार्टनर से मिलेंगे, तो नो नीड टू वरी, ये भी है। चलिए ये भी ले लेते हैं। वही चीज़ें हैं, आपको वही जो मैंने आपको कहा है कि पेशेंस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, परेशान मत होइएगा, एक पॉजिटिव लाइफ लेके आइए अपने, मतलब एक पॉजिटिव लाइफ करिए अपने लिए, बनाइए खुद के माइंडसेट को पॉजिटिव बनाइए। एंड यस, आप लोग काफ़ी लोग कर भी रहे हैं ये चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज़ है बहुत पॉजिटिव है। इस पाइल 1 की, ऑप्शन 1 की काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ है। यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स है ही नहीं कोई। तो आप क्लेम करना चाहें तो क्लेम कर लीजिएगा अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को। एंड बस मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर आप नेगेटिव हैं या थोड़ा बहुत भी इमोशनली लो फील कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को रिलीज़ करिए, लेट गो करिए, एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, और हाँ, एक्सप्लोर करिए, तभी ये पार्टनर आपको मिलेंगे। ओके, चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपको पसंद आती है या रेजोनेट कर रही है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हों, तो आप क्लेम कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए है ये। एंड अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। इसके बाद फिर हम फ्यूचर इन लॉस का देखेंगे। ओके, चलिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Pentacles, nice, 6 of Wands,
हम्म। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ईस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वहाँ पे आपको थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, अपनी जगह बनानी पड़ेगी। लाइक ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लव नहीं है, ये सब चीज़ें होंगी, बट जब आप फैमिली में आएंगे, उनकी शादी के लिए जब बातें चलेंगी, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एफ़र्ट्स लेने पड़े, थोड़ा सा अपने आप को शो करना पड़े कि आप भी कुछ है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। लाइक अपनी रिस्पेक्ट करवानी पड़ेगी, अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है इनकी थोड़ी सी फैमिली जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो, थोड़ी सी कहना चाहिए, ये अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। उनको अपनी फैमिली से बहुत लव हो सकता है, या बहुत क्लोज़ हो सकते हैं, या फिर बहुत डिसिप्लिन्ड फैमिली है तो हर चीज़ फॉलो करते हैं, वैसे फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, फैमिली से पूछ के चीज़ें करते हैं या बता के चीज़ें करते हैं, मतलब फैमिली कहीं ना कहीं इनके इसमें इन्वॉल्व होती है। इस टाइप की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उनको साथ में लेके चलते हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए। तो वैसे हैं, एक फैमिली मैन की तरह हैं, एंड ये चीज़ बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अकेले अलग रहना चाह रहे हैं उनकी फैमिली से, तो अगर वैसा कुछ आप देख रहे हैं तो वो चीज़ें शायद नहीं होंगी। शायद क्या, यहाँ पे तो ऐसी एनर्जी है नहीं है, यहाँ पे आप उनकी फैमिली के साथ ही रहेंगे। और जब आप उनसे मिलेंगे ना, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि फैमिली के थ्रू ही मिलेंगे। और काफ़ी लोग, कुछ लोग अगर लव भी है तो भी वो लव प्लस अरेंज ही होना, लाइक फैमिली इन्वॉल्व होना ही होना है, ठीक है, फैमिली की परमिशन के बिना शादी नहीं होनी, ऐसा है यहाँ पे। और वो चीज़ें दिख भी रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप लाइक उनकी शादी, उनके से शादी कर ली और वो जो शादी में लाइक आपको ही सब कुछ करना है, ऐसा नहीं होगा। वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। एक कहना चाहिए बहुत सपोर्टिव हस्बैंड की तरह आपके साथ रहेंगे। आपको इमोशनली, हो सकता है कि आप पहले स्टार्टिंग में इमोशनली अच्छा फील नहीं करो, बट वो ना आपको बस सपोर्ट करेंगे इमोशनली। आप पहले ऐसा फील करोगे कि नहीं, मुझे लाइक यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मुझे ये चीज़ें सही नहीं लग रही है, या फिर इन्होंने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी आपको स्टार्टिंग में, अनकंफर्टेबल फील करोगे। बट वो चीज़ें ना वो आपसे बात करके, आपको समझ के, या फिर आपको कहीं बाहर कहीं घुमाने ले जाएंगे, तो वो चीज़ें इमोशनली जो आप अलग सैड फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे ना, या फिर किसी के कहने पे कुछ अलग ही फील कर रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो उस चीज़ को अलग ही मतलब थोड़ा सा नेगेटिव ले रहे हो, तो वो वहाँ पे ना वो आपको सपोर्ट इस तरीके से करेंगे कि आपकी एनर्जी एकदम चेंज हो जाए। लाइक बाहर घुमाने ले जाएंगे, या फिर आपके साथ कहीं कहना चाहिए ट्रिप प्लान करेंगे, लेकिन मतलब वो चीज़ें होंगी। और उन्हें ना घूमना बहुत पसंद है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, घूमना बहुत पसंद होगा। और दिख रहा है ये जो न्यू स्टार्ट है आपका यहाँ पे, ये आप दोनों की उससे होगा, लाइक आपको भी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, एंड उनको भी। एंड यस, आप थोड़ा ओवर थिंक करने लग जाएंगे चीज़ें। और अगर आप लोग सच में ओवर थिंक करते हैं ना चीज़ें, तो अभी जो ओवर थिंकिंग वाली हैबिट है ना, उसको चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि शादी के बाद भी आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, किसी ने कुछ बोला है, या फिर किसी ने कुछ नहीं किया आपके लिए, या फिर आप नहीं कर पाए कुछ किसी के लिए, तो वहाँ पे आप बहुत ओवर थिंक करने लग जाओगे। इवन अपने पार्टनर के साथ भी अगर आप ऐसा करोगे ना, तो वहाँ भी आप ही ओवर थिंक कर रहे हो। वो तो इतना माइंड नहीं करने वाले, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा वैसा होगा, लाइक पैशनेट फायरी टाइप का होगा, लाइक अपने आप को फ्री रखने वाला, लाइक स्ट्रेस फ्री, नेगेटिव डिप्रेशन फ्री, लाइक इस टाइप का होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट या फिर एक्शन के थ्रू अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे, तो वो चीज़ें करके बताएंगे। लाइक आपको हर चीज़ में कहना चाहिए
आप जो भी फ़ील कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो ना, तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो अभी अपने इमोशंस, तो आपको ना उस पे काम करना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो समझ के आपको जितना उनसे होगा वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बाहर लेके जाएंगे, प्यार करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान रहने लग गए या फिर ओवरथिंक करोगे, इमोशनली थोड़ा सा लो फील करते रहोगे, तो वो ना फिर वैसा हो जाएगा कि अब आपके लिए क्या करें। तो वो सिचुएशन आने से पहले ही ना, आप अगर ऐसा कुछ है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या ना चाहिए, क्या बोलना चाहिए अभी, इमोशनली कहना चाहिए बैलेंस नहीं है, या फिर अपने आप में मतलब कहना चाहिए नेगेटिव सुनने की वो चीज़ें रहती ना, लोगों को पसंद नहीं आता कि उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोला जाए। तो वो चीज़ें अगर है तो ना, आप अपनी हैबिट को चेंज कर लो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव कह रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है आपके साथ, तो आप सहो, ऐसा तो वहाँ होगा भी नहीं। वहाँ पे फैमिली है जो एक डिसिप्लिन लाइफ जी रही है, तो आप भी उनकी फैमिली का हिस्सा बनने वाले हो, तो आपको भी एक डिसिप्लिन लाइफ अपने अंदर लेके आनी चाहिए। इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। अगर आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो तो वो चीज़ें कट करो अपनी लाइफ से, ओवरथिंकिंग को। तो वो वैसा बोल रही हूँ मैं आपको। एंड वो आप अगर आप करते हो तो आप खुद में अच्छा फील करोगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लो, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हैं, मतलब वो चीज़ों को करते हैं, सोचते नहीं रहते हैं। वो उनको सोचते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है, एंड एक्शन लेते हैं। 3 ऑफ वंस, मतलब फ्यूचर को सोचा, फ्यूचर के बारे में ऐसा करना है, वैसा करना है, ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, तो प्रेजेंट में वो एक्शन लेते हैं उस चीज़ के लिए, सोच समझ के। एंड हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करते भी जाएं, लाइक एक्शन लेते जाएं, आपके लिए बहुत कुछ कर दें। लाइक अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी। बट वही है कि डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे वही है कि आपको थोड़ा सा अपनी वैल्यू, अपनी मतलब शो करनी पड़ेगी, वहाँ पे बतानी पड़ेगी, मतलब दिखानी पड़ेगी लोगों को कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, और मेरे खुद की लाइक कहना जी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। तो आपको ना अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा उनकी फैमिली को, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उन लोगों का, लाइक एक डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में। हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, वर्क रिलेटेड, करियर में बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे वो लोग, इस टाइप की उनकी फैमिली होगी। तो वहाँ पे आपको भी अपने आप को प्रूव करना होगा। हाँ, हो सकता है उसकी वजह से आप थोड़ा सा थक जाओ, थोड़ा लो फील करो, तो वो बात अलग है। वैसा हर कोई हर एक के साथ होता है, तो वहाँ पे आप अपने आप को मतलब बैलेंस कर भी लेते हो अपने इमोशंस को। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में भी आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट बहुत ज़्यादा डाउन होना, बहुत नेगेटिव हो जाना और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, वो चीज़ें गलत है। ओके, बट यस, आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव होंगे, और जो न्यू स्टार्ट होगा वो दोनों की तरफ से होगा और बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिख रही है यहाँ पे एक दूसरे को लेके, बहुत ज़्यादा लव है, लाइक आप एक दूसरे को देख के फील कर पाओगे, समझ पाओगे। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है यहाँ पे। बट वही है कि आप थोड़ा सा अपने आप में, क्योंकि आपके पार्टनर तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक और वैसा नहीं करने वाले, वो फ्रीली लाइक एक्शन लेते हैं सोच समझ के, लाइक और फ्री सोल है आपके पार्टनर। तो आपको भी वैसा ही बनाएंगे वो, आपको चाहेंगे कि आप भी वैसे ही बनो, लाइफ एंजॉय करो, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करो, ज़्यादा डाउन फील नहीं करो, लो फील नहीं करो। वो चीज़ें वो भी आपको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। और यस, दोनों तरफ से सेम फीलिंग होगी, लव, इमोशंस, रोमांस, दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लव फील करोगे बहुत ज़्यादा। चलिए अब देखते हैं आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे। Nine of Swords. Okay. Three of Cups.
4 of Wands, nice. Two of Cups, वाह, मतलब लव यहाँ से भी मिलने वाला है आप लोग को बहुत। बट वही है कि जो आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर लीजिए अपने आप को। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग कम कर दीजिए। यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वही है यहाँ पे ना, ये जो फैमिली है ना जो रहेगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, इन लॉज जो रहेंगे, ये लोग ना अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना लाइफ को, फ्रेंड्स से मिलना, घूमना। ये लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, लाइक यहाँ पे है वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की फैमिली के साथ, एंड लाइफ को एंजॉय करने की। पार्टीज़ मतलब ऐसा हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, हर किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, और मतलब लाइफ को फुल जीते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ होगी। आप लोग शायद इतने डिसिप्लिन उसमें नहीं रहते हैं, नहीं अभी नहीं है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग अगर नहीं है तो हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग ऑलरेडी डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं तो यस, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। और जो लोग नहीं जी रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो यहाँ थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। लाइक स्टार्टिंग में उनको नहीं बनेगा उनके साथ लाइक वाइब मैच करवाते या फिर उनके साथ रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत ओवर थिंक करोगे आप लोग। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो फ्यूचर इन लॉज होंगे ना वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और बहुत पॉजिटिव हैं और एक्शन ओरिएंटेड है। लाइक लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बैठे नहीं रहते। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे, बाहर जाते होंगे, कंट्रीज़ में ट्रैवल करते होंगे अलग अलग, और यस लाइफ फुल एंजॉय करते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको इनके साथ, तो मुझे तो यही एनर्जी से। लव, इमोशन, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ, आपके मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ। लाइक एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बैठेगी इमोशनली। लाइक आपको वो समझ पाएंगे, उनको स्टार्टिंग में वो समझ जाएंगे कि आपको नहीं बन रहा है, वो आपको समझ जाएंगे स्टार्टिंग में ही, और वहाँ से लाइक धीरे धीरे वो आपको अपनी तरफ लाइक अपनी लाइफ के तौर तरीके सिखाने लग जाएंगे कि डिसिप्लिन लाइफ में ऐसा कैसे करते हैं, क्या करना है। नहीं हो रहा है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा छूट मिल जाएगी, इतना भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई थोड़ा तो सॉफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ चुका है। तो वही है कि दोनों तरफ से ही इमोशंस होंगे। आपके फ्यूचर इन लॉज भी आपको समझेंगे एंड आपको प्यार से ही ट्रीट करेंगे और समझाएंगे अगर आपसे नहीं हो पा रही हैं कुछ चीज़ें तो, बट छोड़ेंगे नहीं आपको साथ लेके ही जाएंगे, साथ ही रखेंगे। ये एनर्जी से है। एंड यस, ओवर थिंक नहीं करना है आपको वहाँ पे भी। यहाँ पे आप फ्यूचर इन लॉज को लेके भी ओवर थिंक करने लगे हैं, तो वो चीज़ें गलत है। आपको ओवर थिंक तो करना ही नहीं है भाई। ओवर थिंक वाली सिचुएशन से निकल जाइए अभी अगर आप फंसे हुए हैं तो। एंड काफ़ी पॉजिटिव है आपके फ्यूचर इन लॉज, एक्शन ओरिएंटेड हैं। लाइक उन्हें घूमने का, उनकी बातें करने का कम्युनिकेशन भी लिमिटेड रहता है। लाइक बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन बहुत वैसा बोलते हैं जैसे आप इम्प्रेस हो जाओ उनसे, या फिर उनकी बातें आपको इतनी अच्छी लगेंगी कि वाह, मतलब लाइक जिस चीज़ का सॉल्यूशन या फिर जिस चीज़ के बारे में सोच रही थी तो उन्होंने मतलब ओवर थिंक कर रहा था तो इन्होंने तो ऐसे ही सॉल्व कर दी वो चीज़ें, लाइक प्रॉब्लम्स को। तो वो इस टाइप की एनर्जीज हैं। एंड यस, आपके हस्बैंड वो भी एक फ्री सोल हैं। आपके फ्यूचर इन लॉज जो होंगे वो भी उनके साथ लाइक लाइफ एंजॉय करते हैं, बाहर घूमते हैं। मतलब मैंने बोला था ना आपके पार्टनर फैमिली के साथ ही है, फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, तो वो फैमिली के साथ ही बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, जहाँ भी उन्हें पसंद है जगह सेलिब्रेट करना लाइफ को, वो सब अपनी फैमिली के साथ करते हैं। तो यस, हो सकता है आप इसलिए परेशान हो जाओ कि आपको स्पेस नहीं मिल पा रहा है अपने हस्बैंड के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़े टाइम में फिर आपको स्पेस भी मिलेगा। यहाँ पे हर डिसिप्लिन है हर चीज़ में,
तो आप दोनों का टाइम भी मिलेगा, एक स्पेस भी मिलेगा आप दोनों को। लाइक जो भी आप करना चाहते हो, जहाँ भी आप जाना चाहते हो तो आप जा भी सकते हो। बट वही है ना कि पहले तो फैमिली के साथ ही आप लोग इधर उधर जाओगे, हो सकता है हनीमून के बाद। लाइक तो फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि जब आपके बच्चे हों या फिर आप प्रेग्नेंट हो या फिर जैसा भी हो, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप लोग को फिर अब अपना स्पेस मिलना स्टार्ट हो जाए। तब तक तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन ही चलते रहेगा, क्योंकि ये लोग है वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर इन लॉज बहुत हैप्पी सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं वो लोग। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। बस वही थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, बट काफ़ी अच्छा है कि आप अभी से जो गाइडेंस मैं बोल रही हूँ आप फॉलो कर लें, तो वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं देगा। ओके, चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और आपका बॉन्ड कैसा होगा शादी के बाद। दोनों के बॉन्ड्स कितने स्ट्रांग होंगे या फिर आपको क्या करना चाहिए, अभी सारी चीज़ें हम देखेंगे। कंट्रोल, taking responsibilities for both action and emotions, stepping up, steering। आपको यही कहा जा रहा है कि कंट्रोल, वही है ना मैं अभी बोला था, इमोशंस बैलेंस कर लीजिए। कंट्रोल, एक्शंस वो तो लेने ही पड़ेंगे लाइफ में, एक्शंस लेने तो सबको ही पड़ते हैं, तो वही एक बैलेंस लेके आइए। स्टेपिंग अप, अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जाइए, क्योंकि आपको प्रूफ तो करना ही होगा। तो अभी से आप अगर चीज़ें करने लग जाते हैं, अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ओवरथिंक को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, डिप्रेशन या फिर नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि स्टेप आप ऊपर आ जाएंगे। बेबी स्टेप, टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, रिलैक्स्ड, डेलिब्रेट, अवेयर। अपने आप को लाइक बेबी स्टेप से स्टार्ट करिए, ठीक है। जो रिलेशनशिप होगा आपका आपके हस्बैंड के साथ, वो भी बेबी स्टेप्स ही लेगा। आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की लाइफ में अंडरस्टैंड करने के लिए एक दूसरे को बेबी स्टेप्स ही लेंगे और स्लोली स्लोली ही चलेंगे, इवन आपके इन लॉज के साथ भी। एंड ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है आगे जाके। अगर आप जल्दबाजी करो और कंट्रोल नहीं कर पाओ चीज़ों को, तो इमोशंस को मतलब, तो वो चीज़ें तो फिर ख़राब ही होती। परफेक्ट मूव्स, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर। वही जो मैंने बोला है वही सब आ रहा है। फ्लर्टी, ग्रेसफुल, ईजी। आपके हस्बैंड्स को गेम्स भी बहुत पसंद हैं। परफेक्ट मूव्स, अपनी स्पिरिट्स को प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आ जाइए, एक लाइफ को एंजॉय करने वाली एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि आपके हस्बैंड को तो ये सब चीज़ें पसंद है। आपकी फैमिली जो बनेगी फ्यूचर में, उन लोगों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है एंड वो वैसे ही लाइफ जीते हैं। तो आप भी उनके साथ लाइक कदम से कदम मिला के चलें। स्टेबिलिटी, फाइंडिंग योर बैलेंस एंड नॉट रॉकिंग द बोट, पॉइज्ड, काम, स्टडी। वही है, स्टेबिलिटी लेके आई लाइफ में एक, ठीक है। अपने आप को वैसी एनर्जी में लाइए जहाँ पे चीज़ें स्टेबल हैं, बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड एनर्जी बहुत अच्छी होती हैं। आप एक बार फील कर लोगे ना, छोड़ोगे नहीं वो एनर्जी को। बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विथ समवन, फेथफुल फ्रेंड्स फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग रूट्स। यही है, आप अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ, अपनी हस्बैंड के साथ लाइक एक ट्रस्ट रखिएगा, एक फेथफुल बिहेवियर रखिएगा अपना, कि आप बहुत अच्छे हो। अपने आप को वैसे ही प्रूव करिएगा जैसे आप हो, ठीक है। तो ये ना आपके और उनके रिलेशन दोनों साइड से, लाइक फ्यूचर स्पाउस भी और उनके मॉम डैड भी, तो वहाँ भी ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या फिर रिलेशनशिप होगा, स्ट्रॉन्ग रूट्स होंगे। बट वही है कि बैलेंस लेके आए, क्योंकि वो लोग बैलेंस्ड हैं, आपको भी बैलेंस्ड, और आपका जो रिलेशनशिप होगा वो भी एक बैलेंस्ड में ही होगा, बैलेंस्ड एनर्जी होगी वहाँ पे भी। टेंडरनेस, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली, रियल डील, गुड मैच। आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा मैच होगा, जहाँ पे दोनों
जेंटली, एकदम सॉफ्टली एक दूसरे को समझोगे, केयर करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सपोर्टिव हैं वो, आपसे हर चीज़ करवाना चाहेंगे, करना चाहेंगे आपके साथ लाइफ में, चाहे वो एडवेंचर्स हों, चाहे वो करियर से रिलेटेड चीज़ें हों, वो सब कुछ आपके साथ करना चाहेंगे और आपको करवाना भी चाहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, आपसे नहीं हो रहा है तो, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो आपको सिखाएंगे, आपके साथ रहेंगे। मतलब अकेला जो अगर आप चाह रहे हो, सोच रहे हो कि आप अकेला फील करोगे, तो वो होने ही नहीं देंगे, कोई भी नहीं होने देगा। काफ़ी फ्रेंडली होंगे वो लोग, वैसे चीज़ें हैं। एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द वाटर्स और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन। वही है कि जो भी आप चाह रहे हो, जैसा पार्टनर भी, तो आपको कहा जा रहा है कि एक्सप्लोर करिए, पहले टेस्ट करिए वाटर। अगर कोई है आपकी लाइफ में तो आप चेक करिए कि ये पार्टनर आपके लिए है या नहीं, और अगर नहीं है तो मतलब न्यू वे की तरफ जाइए, न्यू रास्ता, न्यू डायरेक्शन चूज़ करिए जहाँ पे आप लोगों से मिल सकें, बात कर सकें। सर्च अनदर पाथ, वो चीज़ें हैं। एंड क्या है ये? एन्चांटेड विस्पर, लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव, वंडर, ड्रीम्स, प्रॉमिस। वही, आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर आता है जो मैच्योर्ड है और पैशनेट है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है, एडवेंचरस है, एंड डिसिप्लिन भी है उसकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन नहीं है। अगर ऐसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो यस, आप चांस दे दीजिए। और जो आपके पार्टनर आएंगे, फ्यूचर स्पाउस, उनको भी चांस देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो रिस्क लेंगे ही लेंगे आपके लिए, तो आपको भी उनको चांस देने की ज़रूरत है। एंड बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, जब वो आएंगे तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ड्रीम देखो बहुत ज़्यादा फील कर पाओ उनको, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। और कहना चाहिए यहाँ पे, पता नहीं, आप ऑटोमेटिक उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे, क्योंकि आपको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोग ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइप के रिलेशनशिप को। तो यस, आपकी तरफ ये लोग आ रहे हैं, इस टाइप की फैमिली, ये लोग बोला है मैंने, तो फैमिली, ओके बहुत सारे लोग हैं उनकी फैमिली में, तो सब के सब आपके साथ लाइक बहुत अच्छा ही बिहेव करने वाले हैं। थोड़े बहुत अगर कुछ नेगेटिव होंगे, जैसे बुआ, चाची, मामी, ये तो होते ही हैं यार हर जगह। मौसी, मौसी होती है कि नहीं पता नहीं, बट चलता है ना, इतना तो हम झेलते आ रहे हैं बचपन से, तो आगे भी झेल ही लेंगे, है ना चलिए, क्या करने की ज़रूरत है। लक इज़ ऑन योर साइड, नाइस। सेम फर्स्ट कार्ड अभी इसमें भी आया था, ऑप्शन 1 में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यही चीज़ें तो आपको कह रही हूँ, अपने साइड से आप एफर्ट्स लीजिए। बोल्ड बनने की ज़रूरत है, वाइज बनने की ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। वही है ना, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, यू आर गुड इनफ ऑलरेडी। सो अपने आप को ज़्यादा लो मत लेके आइएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ये चीज़ें होंगी, तो अच्छे चीज़ों के लिए अगर एडजस्ट करना पड़े तो बिल्कुल करिएगा, ओके। एंड एक और कार्ड निकाल के देखते हैं क्या गाइडेंस है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बैलेंस करने की ज़रूरत है इमोशंस आपको, ओके। बॉटम की भी, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या ज़रूरत है, क्या है आपको। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये भी आपके लिए है, ओके। तो अपने आप को हील करिए, एक्शन लीजिए, फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कुछ तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी रिलीज़ कर दीजिए प्लीज़, ओके। एंड यस, अच्छी चीज़ों के लिए अगर एडजस्टमेंट करना पड़े तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कुछ तो हम करते आ रहे हैं अब तक, एंड थोड़ा बहुत और कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी के लिए, ओके। इमोशंस बैलेंस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, उसमें हम गलत डिसीज़न ले लेते हैं लाइफ में कभी कभी, तो बैलेंस करिए। क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो देखिए। टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हील करिए ओवर थिंकिंग से, नेगेटिविटी से। नो,
नो क्या हो सकता है? जो आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, उसके लिए नो है। नो मतलब नेगेटिविटी के लिए नहीं। और यस, अगर आप ओवरथिंक करते रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेके तो वो वर्क नहीं करता है, वो नेगेटिव हो जाता है, उसके लिए नो भी आ सकता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी पर्सन के बारे में अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे थे तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए उनके लिए, उनके साइड की, ताकि आप क्लियर हो जाएं। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशंस। अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, आपको सही गाइडेंस देंगे वो। रोमांस, वाह, चलो दोनों ऑप्शंस में आ गया ये। रोमांस तो आ रहा है। डोंट स्टॉप, कंटिन्यू चलते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए जानने के लिए लोगों को। यू आर रेडी, आप तो रेडी हैं। एंड ये भी है परफेक्ट टाइमिंग। यस, कोई तो भी आ रहा है आपकी तरफ। एंड लुक फॉर अ साइन। साइंस दिखेंगे आपको। ड्रीम्स बोला था मैंने अभी, तो वही सेम गाइडेंस आपको मिल रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, आपको स्टॉप नहीं करना है अपने आप को। आप जैसे करते आ रहे थे, चलते आ रहे थे, एक्सप्लोर करते आ रहे थे, आप करिए। रोमांस आपकी तरफ आ रहा है। एंड यस, आप रेडी हैं। एंड डिवाइन की तरफ से एक परफेक्ट टाइम है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी शादी के लिए, एंड इस पर्सन के लिए। तो बस मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रे करते रहिए डिवाइन से, ये चीज़ हो जाएंगे। प्लीज़ नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। आपको पता है आपको क्या रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, तो प्लीज़ डू इट। ओके, तो ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपको पसंद आती है या रेजोनेट होती है, या आप चाहते हैं कि आप इसे क्लेम करें, आप रेजोनेट करवाएं अपनी लाइफ में, तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं वीडियो को लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, एंड क्लेम कर सकते हैं कमेंट में। एंड अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।